ओपनिंग 1 1 अप्रैल का होगा। हाँ बोलो ना, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो जनवरी से शुरू होता है, जनवरी से दिसंबर होता है ना हमारा ईयर जैसे, वैसे ही अकाउंट्स में या कोई भी बिजनेस में या इंडिया में हर एक बिजनेस में जो ईयर है वो अप्रैल से शुरू है। तुम्हारे क्लासेस भी तो अप्रैल से शुरू होता है, जैसे 11th है या 10th है, अप्रैल में शुरू होता है ना, खत्म होता है मार्च में, फिर अप्रैल में शुरू होगा, फिर मार्च में, तो वैसे ही शुरू होता है। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर। और वो जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर है उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो हम लोग अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कोई भी चीज का हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब ईयर के स्टार्टिंग का बैलेंस। अब ईयर के स्टार्टिंग का बैलेंस कैपिटल का भी हो सकता है, एसेट का भी हो सकता है, लाइबिलिटी का भी हो सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल ऐसे नहीं है। ओपनिंग बैलेंस मीन्स बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हाँ, अब वो किसी चीज का ही बैलेंस हो सकता है, क्वेश्चन में बताएगा किस चीज का बैलेंस है हमेशा। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। इक्षित, इशिका, काशवी, वंशिका, पीयूष, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इलस्ट्रेशंस। हाँ, इलस्ट्रेशन देखेंगे पेज नंबर 5.12 में, फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 9। हर चैप्टर में 2 पार्ट। आगे आगे कौशिक, आगे बैठो। है जो 2 बुक वहां पे, बैठो। हाँ, देंगे जो एक तो, बैठो वहां पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो क्वेश्चन, हर बुक हर चैप्टर में 2 पार्ट होता है। वन इज द इलस्ट्रेशंस जिसका सॉल्यूशन वहां गिवन होता है, और दूसरा एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो खुद से करना होता है। पिछले क्लास के अंदर मैं जो होमवर्क दिया था फ्रॉम द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कौन सा नहीं समझ में आया बोलो उसमें से। है क्या नहीं समझ में आया उसमें, समझ ही नहीं पाया। कौन सा होमवर्क था बताओ तो एक बार। 1 से 6। ठीक है, एक बार निकालो क्या होमवर्क था, निकालो तो क्या नहीं समझ में आया, देखते हैं। पेज नंबर 5.20 निकालो होमवर्क एक बार। एक बार क्वेश्चन खाली होमवर्क वाला बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना पेज नंबर 5.20। इधर इधर लो, बात मत करो। क्या क्या होमवर्क देना, पहला क्या लिखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाना है। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये नहीं आया। कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, ये नहीं आया तुमको। नहीं नहीं, जैसे अपन करते थे ना वो टेबल बना के, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यहाँ कैश बढ़ाएंगे, यहाँ कैपिटल बढ़ाएंगे, ऐसे करना है। नहीं नहीं, फॉर्मूला वाला नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो अभी भी जो लोग होमवर्क नहीं किए हैं, अगेन उनके लिए वो होमवर्क है, फिर से 1 to 6 तक। करना क्या है, 1 to 6 में जब भी बोलेगा ना अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, इसका मतलब है कि ऐसे टेबल बना के करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक बोला है, देख लो तुम एक बार, ठीक से देख लो, पेज नंबर 5.23 तक देख लो। मिला सबको क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 5.23 में। ये 15 क्वेश्चन जो है पहला, उसको कैसे करना है, इस तरीके से टेबल बना के, क्योंकि सब में बोला है अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाओ। ठीक है, जो 16 नंबर क्वेश्चन है वहां से लेकर जो बाकी क्वेश्चन है अप टू 25 तक, वो वाला, वो जो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। क्लियर है ये। तो 1 से 15 नंबर जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, वो ये टेबल वाला क्वेश्चन है। 16 से लेके जो आगे है 25 नंबर क्वेश्चन तक, वो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। अब क्लियर है, अब होमवर्क समझ में आएगा, हो जाएगा। ठीक, तो ये होमवर्क ऐसे थोड़ा बता दिया। हम वापस से आएंगे जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था करने के लिए, इलस्ट्रेशन में आएंगे। वी विल कम टू द इलस्ट्रेशन पार्ट। कितना नंबर पेज था, पेज नंबर 5.12। ठीक है, पेज नंबर 5.12।
क्वेश्चन नंबर 9। सबके पास बुक है? कोई बेंच में बुक नहीं है ऐसा है? सब बेंच में बुक है एक एक? ठीक है। ऑनलाइन में सबके पास बुक है कि नहीं? अब बुक नहीं है तो देखो नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन देखना है ना, क्या कर सकता हूँ मैं। इक्षित, इशिका, काशवी, पीयूष, वंशिका, बुक है कि नहीं? रिप्लाई करो फटाफट। पीयूष के पास है, इक्षित के पास है, काशवी के पास है। ठीक है, देखना आगे देखेंगे। देखना 9 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी है। 9 से स्टार्ट करेंगे और 15 तक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करना 9। इफ अ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 70,000, कैपिटल कितना है? 70,000, एंड लाइबिलिटीज आर 40,000, और लाइबिलिटी कितना है? 40,000, राइट। तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है टोटल एसेट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? फॉर्मूला लगेगा एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सबसे इजी फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहला फॉर्मूला। ठीक है, क्या क्या दिया है इसमें? सबसे पहले कैपिटल दिया है 70,000। ठीक है, कैपिटल लिखेंगे 70,000। उसके बाद क्या दिया है? लाइबिलिटी दिया है 40,000। लाइबिलिटी लिखेंगे 40,000, तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट, राइट। नेक्स्ट विल सी 10। बोलो। नहीं, जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो रुपी सिंबल डाल सकते हो, नहीं डालने से भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे डिफिकल्ट बन जाएगा क्वेश्चन, 12, 13, 14 तरफ डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, देखना इलस्ट्रेशन 10। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट। हमेशा ध्यान देना क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तो क्वेश्चन को देखना है, मुझे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है। मेरे चेहरे पे तो नहीं लिखा है क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन कहाँ लिखा है? बुक में लिखा है। ठीक है, तो बुक देखना है क्वेश्चन में जब रीड कर रहा हूं तब। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट। क्या निकालना है इसमें? टोटल एसेट निकालना है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्लियरली समझ में आना चाहिए। कभी एसेट, कभी कैपिटल, कभी लाइबिलिटी, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कुछ भी निकालने बोल सकता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एसेट निकाल के बता दो। ठीक है, क्या क्या दिया है? कैपिटल 4 लाख, क्रेडिटर्स 3 लाख। तो कैपिटल दिया है 4 लाख, क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी दिया है 3 लाख। ठीक है, रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड 7.5 लाख। रेवेन्यू क्या है? कितना रुपए का सेल हुआ? 7.5 लाख रुपए का सेल हुआ। एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख। ये रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या काम में आएगा? प्रॉफिट या लॉस निकालने में। फॉर्मूला लिखाया था प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, लास्ट में दिया वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। एक बात यहां ध्यान रखना, ये जो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है 2 लाख, इसका कुछ भी काम नहीं है। ये ऐसे ही दिया है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंफ्यूजिंग। क्योंकि हमारा फॉर्मूला याद करो, मैं कितना फॉर्मूला लिखाया था? मैं लिखाया था एक ही, है ना? दूसरा में लिखाया था फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्रॉफिट माइनस लॉस। कहीं पे भी है क्या स्टॉक? कहीं पे भी स्टॉक है? नहीं है। एक फॉर्मूला और में लिखाया था प्रॉफिट या लॉस का, रेवेन्यू माइनस। कहीं पर भी तीनों फॉर्मूला में देखो 3 फॉर्मूला लिखाया था, कोई भी फॉर्मूला में स्टॉक वर्ड है क्या? बोलो। नहीं, बिल्कुल। ये जो एसेट है यहाँ पे, सारे एसेट मिला के है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, फर्नीचर, सारा एसेट मिला के। तो जो स्टॉक मैं बोल रहा हूं, स्टॉक इसी में इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है? तो स्टॉक ऐसी नहीं कि यहाँ पे है ही नहीं। स्टॉक जो है ये टोटल जो एसेट में लिख रहा हूं ना, जब व्हेन आई एम राइटिंग एसेट इट इंक्लूड्स ऑल द एसेट्स, सारा एसेट उसमें आ गया, फिर अलग से स्टॉक कहीं लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, मैं वो बोल रहा हूँ। क्लियर है ये? देखना, तो हमको बताना है क्या? एसेट का टोटल। ठीक है,
तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। निकालो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। फॉर्मूला हमेशा लिखना, ठीक है? फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू दिया है 7.5 लाख और एक्सपेंस कितना है? 2 लाख। तो आ जाएगा प्रॉफिट इससे 5.5 लाख। क्या समझ में आया सबको? ठीक है। प्रॉफिट का क्या होगा? प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट से क्या होगा? देखो, कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट से, है ना? तो हमको जो कैपिटल दिया है 4 लाख, उसमें हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को ऐड करेंगे। 4 लाख का कैपिटल है और 5.5 लाख रुपए और कमा लिए, तो अब कैपिटल बढ़ जाएगा। प्रॉफिट से क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज होता है, राइट? तो नया कैपिटल निकाल दो। नया कैपिटल कितना दिया है? 4 लाख प्लस क्या करेंगे इसमें? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 5,50,000। कैपिटल हो गया 4 लाख प्लस 5,50,000। कैपिटल हो गया 9,50,000। समझ में आया कि नहीं? देखो, आया समझ में? 4 लाख का कैपिटल था और उसके बाद 5.5 लाख रुपया और कमाए, तो कैपिटल से क्या होगा? मतलब प्रॉफिट से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल हो गया 9,50,000। ठीक है, कैपिटल है 9,50,000। लाइबिलिटी तो पता है, क्रेडिटर 3 लाख। आ जाएगा एसेट, है ना? फॉर्मूला लगाएंगे एसेट निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होगा एसेट निकालने के लिए? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल पता चल गया है कितना? 9,50,000। कैपिटल पता चल गया ना, 9,50,000। और लाइबिलिटी 3 लाख। तो आ जाएगा एसेट 12,50,000। इतना समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, बोलो। नहीं, ऐसे नहीं। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है हम जो बिजनेस के फर्स्ट डे में जो कैपिटल था हमारे पास, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब हो सकता है कि मैं सोच लो 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, तो जो मैं लगाया वही मेरा ओपनिंग कैपिटल है ना? या फिर अगर मैं पिछले साल शुरू किया था बिजनेस, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो इस साल का ओपनिंग कैपिटल। यहां तक समझ में आया सबको? 12,50,000 तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या था? एक तो स्टॉक भी दिया था 2 लाख का, मैं बोला उसको इग्नोर कर दो, है ना? तो ये जो एसेट निकला 12,50,000, ये क्या है? ये टोटल एसेट है। इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ 2 लाख ऑल्सो। 2 लाख का स्टॉक इसमें इंक्लूडेड है। देखो आंसर में भी दिया, यू कैन सी 10 नंबर का आंसर भी देख सकते हो। 12,50,000 के ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग 2 लाख ऑफ स्टॉक। 2 लाख का स्टॉक उसमें इंक्लूडेड है, उसको अलग से कुछ और करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब 12,50,000 टोटल एसेट है। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, सारा एसेट मिला के टोटल है 12,50,000। उसमें 2 लाख का स्टॉक है और बाकी 10,50,000 का अदर एसेट्स और भी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कराने का ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टॉक का कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में दिया है, हालांकि स्टॉक का फिर भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्लियर? इतना देखेंगे आगे, देखना। विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11। देखना, अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? आदत डालेंगे एक नंबर लाइन बनाने का। नंबर लाइन का मतलब है यहाँ पे हम ईयर शुरू हुआ 1/4, एक ईयर शुरू हुआ और यहाँ पे ईयर जो है वो खत्म हुआ। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन देगा हमारे क्वेश्चंस के अंदर, उसको हम ठीक से पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो यहाँ का इंफॉर्मेशन है कि यहाँ का इंफॉर्मेशन है, वेदर द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द 1 अप्रैल और वेदर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द 31 मार्च। समझ में आ रहा है? अब जैसे मुझे कैपिटल यहाँ का भी दे सकता है क्वेश्चन में
यहाँ का भी गिवन हो सकता है ना। जैसे एसेट है, लिखा एसेट 1 तारीख को इतना था, क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता है एसेट इस तारीख को इतना था। तो दोनों ईयर दोनों जगह का इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो थोड़ा कन्वीनियंट होगा अगर हम ये नंबर लाइन बनाएंगे तो। ठीक है, तो बना लो ये नंबर लाइन, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो जो इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, इजी होगा, बहुत इजी होगा नंबर लाइन से, वरना ये डिफिकल्ट लगेगा ये वाला। ठीक है, करें स्टार्ट करें। देखना, गुरमन कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 24। 1 अप्रैल 24 को गुरमन अपना बिजनेस शुरू किया विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो ये कैपिटल कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है 1/4 का, तो मैं लिख देता हूं, मुझे ओपनिंग कैपिटल पता चल गया है, तो यहां लिख देता हूं मैं कैपिटल 30,000। ठीक है, कौन से डेट को लिखा हूं? 1/4 को, मतलब मुझे पता चल गया कैपिटल ओपनिंग का 30,000 है। क्लियर? ऑन 31 मार्च 25, कब का बात कर रहा है? नेक्स्ट ईयर नहीं, ईयर के एंड का, लास्ट डे का बात कर रहा है। 31 मार्च 25 हिज एसेट्स वर 50,000। तो ये जो 50,000 का एसेट है, ये किस दिन है? पहले दिन कि आखिरी दिन? आखिरी दिन। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे हमेशा हम, डेट ध्यान देना। तो एसेट यहाँ का दिया है, एंड का लिखेंगे, एंड का एसेट, जो जो पता चलते जाएगा लिखते जाऊंगा। एसेट ईयर के एंड में लिखा, मैं नंबर लाइन के एंड में लिखा 50,000। फिर क्या दिया है? एंड लाइबिलिटीज हुए 10,000, तो इसी दिन का लाइबिलिटी भी दिया है, कितना? 10,000। ठीक है, कैलकुलेट फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल, क्या निकालने बोल रहा है? क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ये वाला कैपिटल पूछ रहा है तुमसे, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। और क्या निकालने बोल रहा है? और भी कुछ बोला ना, एक ठो प्रॉफिट, तो बोला साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी निकालो। तो अब ये नंबर लाइन बनाने के बाद मुझे और फिर से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन का ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूं। ठीक है, अब ये नंबर लाइन देख देख के मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर है ये? तो नंबर लाइन में ओपनिंग कैपिटल है 30,000, क्लोजिंग का एसेट पता है, क्लोजिंग का लाइबिलिटी पता है, क्लोजिंग का कैपिटल निकालना एक, तो दूसरा प्रॉफिट निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालें बताओ, प्रॉफिट कि क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता, प्रॉफिट के लिए पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्या रेवेन्यू है हमारे पास क्वेश्चन में? रेवेन्यू दिया है? नहीं दिया। एक्सपेंस दिया है? नहीं दिया। तो फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। और दूसरा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस लॉस, वो वाला फॉर्मूला है, वो भी डिटेल हमारे पास है नहीं, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता हमको। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास, ध्यान दोगे तो क्लोजिंग का एसेट पता है और क्लोजिंग का लाइबिलिटी भी पता है। तो जो पहला फॉर्मूला है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, उससे मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं। मेरा समझाने का ये मतलब है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने बोला है, दैट डज नॉट मीन कि वो फॉर्मूला लगेगा हमेशा, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस, हमेशा वो लगेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। क्लोजिंग कैपिटल तो इससे भी निकल सकता है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी से भी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालना है मतलब वही एक ही फॉर्मूला से निकलेगा, हम ये एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हमको ईयर के एंड का एसेट पता है, ईयर के एंड का लाइबिलिटी पता है, तो ईयर के एंड का कैपिटल आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। कैपिटल ऑन 31/3/25, कैपिटल 31/3/25 हम निकाल रहे हैं, मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका?
एसेट लेंगे, कब का एसेट लेंगे ध्यान रखना, 31,325 का एसेट लेना हमेशा। अगर यहाँ का एसेट यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एसेट यहाँ का, लाइबिलिटी यहाँ का, तभी कैपिटल यहाँ का निकल पाएगा। ठीक है, माइनस सॉरी लाइबिलिटी ऑन 31,325। समझ में आ गया? तब मैं ईयर एंड का लिया हूं, सारा ईयर एंड का या सारा ईयर के बिगिनिंग का, ऊपर नीचे मत करना, एक तो ईयर एंड का ले लिए, एक तो बिगिनिंग का ले लिए, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो एसेट पता है 50,000 इक्वल्स, इसको लिख दूं क्लोजिंग कैपिटल, नहीं जितना, जैसे ये जितना लिख रहा हूं उतना तो कम से कम लिखना पड़ेगा। हाँ ऐसे फॉर्मूला हाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल कितना, 40,000। आया सबको समझ में इतना? कि किसी को डाउट है? देखो क्लोजिंग कैपिटल निकालना, बोलो। लिख सकते हैं, लिख सकते थे क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी, लिख सकते। तो ये आ गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब मैं क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके क्या निकाल सकता हूं, प्रॉफिट निकाल सकता हूं। ठीक है, लिखेंगे फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल तो है ही नहीं क्वेश्चन में, जीरो, माइनस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स भी है नहीं, माइनस लॉस, लॉस भी है नहीं, तो खाली क्या होगा फॉर्मूला, प्लस प्रॉफिट। जो जीरो है उसको क्यों लिखना जबरदस्ती? ठीक है, तो फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो ओपनिंग कैपिटल ये रहा 30,000, क्लोजिंग कैपिटल ये रहा 40,000। ठीक है, ये आ गया एक इंफॉर्मेशन, और ये दूसरा, ये दो चीज निकालने बोला था। क्लियर है? आ गया क्लोजिंग कैपिटल दैट इज 40,000, और एक आ गया प्रॉफिट दैट इज 10,000। क्लियर है? ये देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है? आप बोल सकते हैं वंशिका, क्लोजिंग एसेट एंड क्लोजिंग लाइबिलिटी उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फोन फोन नहीं उठाओ क्लास में। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। अगर सोच लो ओपनिंग निकालने बोला है तो उसको हम क्लोजिंग मानेंगे, और क्लोजिंग निकालने बोला है तो उसको ओपनिंग मानेंगे। ठीक है, देखना इलस्ट्रेशन 11 हो गया। नेक्स्ट विल सी इंपॉर्टेंट वन दैट इज 12। ठीक है, 12 ध्यान से पूरा बनाएंगे, फिर से नंबर लाइन बिना नहीं करेंगे क्वेश्चन। ये ऐसा मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन जो है बिना नंबर लाइन वी विल नॉट डू। ठीक है, हमेशा विल डू नंबर लाइन फर्स्ट। तो बनाओ 12, नंबर लाइन बनाओ। लाइन बन गया। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के लिखेंगे। कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी निकालने बोला है। ठीक है, इफ ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग, क्या है ये, ओपनिंग कैपिटल, क्या है ये, ओपनिंग कैपिटल 60,000। ठीक है, सही से पढ़ेंगे, सही से लिखेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड, क्रेडिटर्स एट द एंड, कौन सा लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी। ठीक है, कौन सा लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, यहां का लाइबिलिटी है कितना, 50,000। ठीक है, नेक्स्ट, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड 70,000, और एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड 65,000। तो मैं बोल दूं प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड 5,000। समझ में आ गया? प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ प्रॉफिट, बट हम नीचे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 5,000 का।
क्वेश्चन ओल्ड बुक है क्या वो? ऊपर नीचे होगा फिर वो। हाँ, कैसे भी लिख सकते हैं आप, हमारे ऊपर है। ये क्वेश्चन लेकिन पुराना है होगा, हाँ ये क्वेश्चन तो पुराना है होगा। ठीक है, तो आगे देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अल्सो कैलकुलेट ओनर्स कैपिटल एट द एंड। तो बोल रहा है कैपिटल एट द एंड निकाल के बता दो। क्या निकालने बोल रहा है? क्लोजिंग कैपिटल बता दो बोल रहा है। क्लियर है इंफॉर्मेशन? ठीक है, और तो कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे। देखना, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा। अब तुमको खुद को सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला दो ही है, सोच लो। प्रॉफिट का तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, वो तो प्रॉफिट में यूज होगा। बाकी क्लोजिंग क्या लगेगा? दो फॉर्मूला, एक हो गया एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और एक वो बड़ा वाला फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस ये प्लस वो माइनस वो बड़ा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तुम बताओ यहाँ पे, क्या यहाँ पे एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लगाऊं? नहीं, क्यों? एसेट ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? एसेट कहाँ है यहाँ पे क्वेश्चन में? एसेट होता, अगर ये एसेट यहाँ का पता होता, मुझे एसेट कितना है अगर पता होता, तो मैं लगाता एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नहीं पता एसेट, दैट मीन्स वो फॉर्मूला से ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है? खुद को सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगने से सॉल्व होगा। है दो ही, एक तो सबसे सिंपल वाला क्लोजिंग ये कैपिटल इक्वल्स टू एसेट प्लस एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और एक दूसरा क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल वाला। खुद को सोचना है कौन सा लगाने से ठीक रहेगा। यहाँ पहला नहीं लग सकता बिकॉज यहाँ पे एसेट ही मिसिंग है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। आई हैव टू यूज द सेकेंड वन। ठीक है, हाँ निकालेंगे, पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल देते हैं फिर टोटल लाइबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, नहीं है, माइनस ड्राइंग नहीं है, माइनस लॉस नहीं है, खाली प्लस प्रॉफिट है। ठीक है, लाइबिलिटी नहीं, प्लस प्रॉफिट, सेकेंड फॉर्मूला। समझ में आया सबको? हाँ डायरेक्ट, जो जो नहीं है उसको हटा सकते हैं सीधा। हाँ वो नीचे वर्किंग नोट में दिखाएंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल तो निकालना है, ओपनिंग कैपिटल पता है 60,000 प्लस प्रॉफिट है 5,000। प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिखाएंगे। ठीक है, टोटल हो गया ये 65। नीचे प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी दिखा देता हूं मैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कितना था रेवेन्यू? कितना था बताओ? 70। इतना तो सबको समझ में आ गया, ये तो इजी था काफी, है ना? अब एक चीज और बोला है वहां पे, सबसे ऊपर बोला था, देखो क्वेश्चन जहाँ शुरू हुआ था वहां बोला था, एक बार पढ़ के देख लो तुम क्या बोला है। कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी। नाउ रिमेंबर द चैप्टर ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। फ्रेश। और दूसरा, वेरी गुड। तो अगर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में याद कराऊं तो लाइबिलिटी दो टाइप का होता है, एक हो गया इंटरनल और दूसरा हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, जो इंटरनल लाइबिलिटी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कैपिटल बोलते हैं, है ना? इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर कॉल्ड एज कैपिटल। और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, उसको हम सिर्फ लाइबिलिटी वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी, so when it is telling total liability it means internal liability plus external liability। समझ में आ रहा है? इंटरनल लाइबिलिटी कितना है? 65,000 ईयर के एंड में। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितना है? 50,000। तो व्हाट इज द टोटल लाइबिलिटी? 1,15,000। बात समझ में आ रहा है?
है ना. टोटल लाइबिलिटी डज नॉट मीन लाइबिलिटी. टोटल लाइबिलिटी मीन्स इंटरनल लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी. बोलो. हाँ, वो तो ईयर एंड का ही निकालना है. तो मतलब बनाना चाहे तो क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि हमारे बुक में या सिलेबस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं नहीं. या तो वो ईयर के स्टार्टिंग का पूछता है या ईयर के एंड. ठीक है. हालांकि हम बनाना चाहें तो क्वेश्चन तो कोई भी डेट का बन सकता है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये? तो लिखेंगे, ठीक से लिखा देता हूं इसको मैं. देखो फॉर्मूला, टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू इंटरनल लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी मतलब कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 65,000 और एक्सटर्नल लाइबिलिटी 50,000. टोटल 1,15,000. क्लियर है ये? क्लियर है इतना? तो थोड़ा बहुत लग रहा होगा हल्का फुल्का कंफ्यूजिंग कहीं कहीं पे. ठीक है. यही अकाउंट्स है, ऐसा इतना इतना इजी तो है नहीं, है ना. अभी तो और बहुत ऐसा दिन आएगा, ऐसा ऐसा दिन अभी आएगा जब कुछ समझ में भी नहीं आएगा. बट हाँ, हम पढ़ेंगे अच्छे से करेंगे तो वो समझ में आएगा फिर. ठीक है. अकाउंट्स है, ऐसे ऐसे ही नहीं है मतलब, है ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉमर्स इज ऑल अबाउट ओनली अकाउंट्स, राइट. तो ऐसा ऐसा टॉपिक भी आएगा जो पूरा सर के ऊपर से भी चला जाएगा, लेकिन फिर समझ में आएगा धीरे धीरे. बोलो. जब इंटरनल लाइबिलिटी दिया है तो वही क्लोजिंग कैपिटल है ना. क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, और ओनर के तरफ जो लाइबिलिटी दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल. इंटरनल लाइबिलिटी अगर दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने नहीं बोलेगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू इंटरनल लाइबिलिटी. ठीक है. ये टेबल तो हाँ बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए आगे, क्लियर है इतना 13 तक 12 तक? देखें आगे. 13 थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा रुक के करेंगे हम. 14 करेंगे पहले. ठीक है. है ना. 14. पढ़ेंगे क्वेश्चन 14. जो समझ में आएगा उसको लिखते जाएंगे, नंबर लाइन बना लेंगे क्वेश्चन चालू करने से पहले ही. पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन को, जो जो इंफॉर्मेशन मिलेगा लिखते जाएंगे. स्टार्ट करें. ठीक है. ऑन 31st March 25, टोटल एसेट एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वेर 1,03,000. कहाँ लिखूं? यहाँ की यहाँ क्लोजिंग में लिखूं, है ना. अब तो समझ में आने लग गया होगा. एसेट्स 1,00,000 और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिखने से मतलब ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही होता है. When I am writing only liability, it always means external liability. ठीक है. Next, during the year, the proprietor has introduced additional capital of 10,000. तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है बोल रहा है, साल भर में एडिशनल कैपिटल है 10,000 का, साल में हुआ है. ठीक है. एंड हैज विड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज. ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स दिया है 6,000. समझ में आ रहा है इतना तक? ठीक है. नेक्स्ट, ही हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000. तो प्रॉफिट भी दे दिया है 10,000. क्या बोल रहा है निकालने? कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1st April. तो द क्वेश्चन इज टेलिंग टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं पहले बताओ. सॉल्यूशन छोड़ दो, क्वेश्चन क्लियर है, क्या गिवन है.
गिवन है हमारे पास एसेट लाइबिलिटी एंड का, ड्यूरिंग द ईयर का एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ओपनिंग कैपिटल बता दो। क्लियर है क्वेश्चन? अब तुम मुझे बताओ, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या हमारे पास यहां का एसेट और यहां का लाइबिलिटी है? नहीं है। अगर मेरे पास यहां का एसेट होता, यहां का लाइबिलिटी होता, तो सीधा लगा देता एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना? बट वो तो है नहीं मेरे पास, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस करके निकाल, वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो लगाने के लिए क्लोजिंग कैपिटल भी तो पता होना चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? अब क्लोजिंग कैपिटल पहला फॉर्मूला से निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहला हमको क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और फिर उस क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूला से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। चलो अब समझ में आ गया आई थिंक। निकालो क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला होगा क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। डायरेक्ट लिख दिया हूं मैं, माइनस इधर लाके लिख दिया हूं डायरेक्ट, ठीक है? ये सबको समझ में आ गया है ना? ये तो इसी से ही आ जाएगा, एसेट लाइबिलिटी पता होने से। तो यहाँ का कैपिटल पता चल गया है। नाउ वी हैव द क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग, प्रॉफिट, सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ हमको चाहिए ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे सब चीज को। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। लॉस लिखा नहीं क्योंकि प्रॉफिट है तो लॉस एक चीज होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है? तो क्लोजिंग कैपिटल पता है 97,000 इक्वल्स टू, ओपनिंग कैपिटल नहीं पता हमको, तो वो हम निकालेंगे। एडिशनल कैपिटल हमको पता है कितना, 10,000। प्रॉफिट पता है, वो भी 10,000 था। ड्राइंग पता है 6,000। समझ में आया सबको ये? है ना? वो फॉर्मूला में खाली ओपनिंग को छोड़ के बाकी सब लिख दिया हूँ जो जो गिवन था। अब आ जाएगा आराम से ओपनिंग कैपिटल। कितना आ रहा है ओपनिंग कैपिटल बताओ? 83। देखो समझ में आया कि नहीं? नंबर लाइन से इजी होगा, क्या गिवन है क्लियरली पता चलेगा, ठीक है? यहाँ नंबर लाइन बनाए तभी हमको पता चला कि क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से निकल जाएगा बोल, ठीक है? वरना तुमको लगता कैपिटल तो निकालना है, दिस माइनस दिस, यही आंसर ही लगेगा, लेकिन ये आंसर थोड़ी है, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है। क्वेश्चन तो ओपनिंग कैपिटल निकालने बोल रहा है। क्लियर है? इसलिए नंबर लाइन हमेशा बनाना, नंबर लाइन से क्लियरली पता चलता है कि क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ यहाँ तक कुछ डाउट है? दीक्षित, इशिका, काशवी, पीयूष, प्रथम तो नहीं था पहले, अभी आया लग रहा है, वंशिका। नो सर मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये डाउट है कि नहीं पूछा था मैं। नो सर, ठीक है। देना अब ये जो क्वेश्चंस बचे हैं इलस्ट्रेशन में, एक बचा है 13 और दूसरा बचा है 15। दोनों अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लोग एक क्लास और लगाएंगे करने के लिए। होमवर्क जो है 1 से 6 था, वो बढ़ेगा और हो जाएगा अभी 1 से 10 तक, ठीक है? तो जो लोग नहीं किए थे उनके लिए होमवर्क इंक्रीज हुआ है 1 to 10। ये कौन से पेज में बताया था मैं पहले भी? 5.20 से है 5.22 तक। और क्या करना है अब समझा दिया हूं मैं, है ना? अब नहीं बोलना नहीं समझ में आया। क्या करना है कि इसका काउंटिंग इक्वेशन बनाना है, टेबल बनाना है इसका, ठीक है? ये जो सॉल्विंग वाला है ये 16 के बाद से है, 15 तक टेबल वाला है और 16 से सॉल्विंग वाला है। क्लियर है? तो 1 से 10 होमवर्क रहा, नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?
ठीक है, बस इतना पढ़ेंगे हम लोग, एक क्लास और लगेगा, लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव, जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मंडे खत्म होगा चैप्टर, सुन लो, मंडे खत्म होगा चैप्टर, तो फ्राइडे रखेंगे टेस्ट, ठीक है। 4 दिन का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, फ्राइडे टेस्ट रखेंगे। इसका रखेंगे पहले, इक्वेशन का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लीव।